नमस्कार। आज हम भारत के सबसे प्राचीन और सबसे अनुशासित दर्शनों में से एक जैन धर्म की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसा धर्म है जिसके सिद्धांत, खासकर अहिंसा का सिद्धांत, आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपने शायद कभी जैन साधुओं को देखा हो और मन में सवाल आया हो कि आखिर इन कठोर प्रथाओं के पीछे की वजह क्या है। लोग नंगे पैर क्यों चलते हैं, मुंह क्यों ढकते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा है? चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक ही समझ लेते हैं, पर देखिए दोनों में काफी फर्क है। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया और मध्यम मार्ग की बात करता है। वहीं जैन दर्शन उससे कई ज्यादा प्राचीन है और इसके नियम कहीं ज्यादा कठोर है। इसका जो मूल विचार है वो दुखों के अंत से भी बढ़कर सर्वोच्च अहिंसा पर आधारित है। यहीं से एक और बड़ी गलतफहमी दूर होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, पर ये सच नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। जैन परंपरा मानती है कि ये धर्म शाश्वत है, अनादिकाल से है। इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि समय समय पर तीर्थंकर आते हैं, मतलब वो गुरु जो हमें संसार रूपी सागर से पार ले जाते हैं और वो इस ज्ञान को फिर से जीवित करते हैं। ये स्लाइड देखिए, बात एकदम साफ हो जाती है। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, जो ये बताता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी है। और इस बहुत लंबी श्रृंखला में वर्धमान महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। उन्होंने धर्म की शुरुआत नहीं की, बल्कि उसे एक नई दिशा और ऊर्जा दी। चलिए अब वर्धमान महावीर की कहानी पर आते हैं, उस महापुरुष की कहानी जिन्होंने जैन पथ को एक बार फिर से जगाया। गौतम बुद्ध की तरह महावीर भी एक राजकुमार थे, पर उनकी तपस्या का रास्ता कहीं ज्यादा मुश्किल था। कहते हैं बुद्ध को 6 साल में ज्ञान मिला, वहीं महावीर ने पूरे 12 साल तक कठोर तप किया। उन्होंने अपने वस्त्र तक त्याग दिए और हर तरह के शारीरिक कष्ट सहे, और फिर 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। इसी परम ज्ञान के बाद वो जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, पर ऐसा विजेता नहीं जिसने दुनिया जीती हो, बल्कि वो जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया हो। और यहीं से उनके अनुयायियों का नाम पड़ा जैन। जब हम इतिहास को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए उन गहरे दार्शनिक सिद्धांतों की बात करते हैं जिन पर जैन जीवन टिका है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। ये दर्शन एक बहुत ही गहरा विचार देता है कि जीव यानी आत्मा हर चीज में है, इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, यहाँ तक कि पानी, हवा और पत्थर में भी। इसीलिए हर काम बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। और यही वो सिद्धांत है जो उन प्रथाओं को समझाता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। मुंह पर कपड़ा इसलिए ताकि हवा में मौजूद सूक्ष्म जीव सांस के साथ अंदर न चले जाएं। नंगे पैर चलना ताकि जमीन पर कोई कीड़ा न कुचल जाए। यहाँ तक कि विचारों और शब्दों से भी किसी को दुख न पहुँचाना। इसी गहरी अहिंसा के कारण जैन समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से खेती नहीं करते थे, क्योंकि हल चलाने से मिट्टी के जीवों को नुकसान होता है, और इसीलिए वो व्यापार और वाणिज्य में इतने आगे बढ़े। साधुओं के लिए महावीर ने 5 बड़े नियम बनाए, जिन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। ये हैं अहिंसा, सत, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, और ब्रह्मचर्य। और एक मजेदार बात यह है कि इनमें से जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, उसे महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। अब आते हैं जैन धर्म के एक बहुत ही सुंदर और तार्किक सिद्धांत पर, जिसका नाम है अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सच के कई पहलू होते हैं और कोई एक नजरिए से पूरा सच नहीं देखा जा सकता। इसको समझने के लिए वो पुरानी कहानी याद करते हैं, जिसमें कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। तो जिसने हाथी का पैर पकड़ा, उसने बड़े विश्वास से कहा, अरे ये तो एक खंभा है। जिसने उसकी पूंछ छुई, वो बोला, नहीं नहीं, ये तो एक मोटी रस्सी है। अब देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, पर अधूरा सच जानते थे। अनेकांतवाद हमें यही सिखाता है कि पूरा सच किसी एक के पास नहीं होता, इसलिए दूसरों के नजरिए का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये टॉलरेंस यानी सहिष्णुता का एक बहुत बड़ा सबक। अच्छा, तो ये दर्शन असल जिंदगी में कैसे उतरा? चलिए अब जैन धर्म के इतिहास
उसकी संस्कृति और कला में उसके बेजोड़ योगदान को देखते हैं। महावीर के कुछ समय बाद जैन धर्म दो मुख्य हिस्सों में बंट गया। हुआ ये कि जब मगध में भयानक अकाल पड़ा तो गुरु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, जबकि गुरु स्थूलभद्र वहीं रुक गए। जब भद्रबाहु वापस लौटे तो नियमों को लेकर कुछ मतभेद हो गए, जिससे दो पंथ बने। दिगंबर जो ज्यादा कट्टर थे और वस्त्र नहीं पहनते, और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 57 फीट। सोचकर देखिए ये कितना ऊंचा होगा, और वो भी सिर्फ एक चट्टान से बना हुआ। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति की ऊंचाई है। इसे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। ये मूर्ति और माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जैसे अद्भुत निर्माण जैन कला और वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। जैन धर्म में जीवन के आखिरी पड़ाव के लिए एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रथा है, जिसे सल्लेखना कहते हैं। इसे आत्महत्या नहीं माना जाता, बल्कि एक सचेत प्रक्रिया है। जब किसी साधक को लगता है कि अब उनका शरीर साधना के लायक नहीं रहा और जीवन का मकसद पूरा हो गया है, तो वो धीरे धीरे खाना पीना छोड़कर शांति से देह त्याग देते हैं। ये परम वैराग्य का प्रतीक है। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी विधि से अपने प्राण त्यागे। तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की दुनिया में आज की समस्याओं के लिए कितना प्रासंगिक। शायद सबसे जरूरी बात यही है, जैन धर्म शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा दर्शन है जो दुनिया को जीतने की बात नहीं करता, बल्कि खुद को जीतने की बात करता है। असली जीत अपने मन और अपनी इंद्रियों पर काबू पाना है। और यहीं पर हम आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचिए, आज सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई अपनी बात को ही सच मानता है और दूसरों की नहीं सुनना चाहता, क्या अनेकांतवाद का सिद्धांत हमें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है? क्या इससे हमारे बीच के झगड़े कम हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।